अब हम आते हैं अपने अगले डिवीजन पे, ग्नाथोस्टोमेटा, ठीक है। और इसके अंदर एक सुपर क्लास है पाइसेस, यानी कि फिशेस आती हैं इसमें। और क्लास कौन सी है? कॉन्ड्रिक्थीज, ठीक। अच्छा, अब ये देखो हैबिट और हैबिटेट इसका कैसा है, मछलियां कहाँ रहती है? पानी में। तो मरीन होती है ये ज्यादातर, ठीक है। जो कौन सी कॉन्ड्रिक्थीज होती है वो कैसी होती है? मरीन होती है। और प्रीडेटर्स होती है, यानी कि दूसरी फिशेस को मार करके खाती है, ठीक है। दूसरे ऑर्गेनिजम्स को मार करके कंज्यूम करती है, उसको क्या बोलते हैं हम? प्रीडेटर्स। तो वो फिशेस जो इसमें आती है कॉन्ड्रिक्थीज में, वो प्रीडेटर्स होती हैं और समुद्री पानी में रहती है। उनकी बॉडी कैसी होती है? स्ट्रीमलाइंड, यानी कि ऐसी, ठीक है, इस शेप में होती है उनकी बॉडी, ताकि वो पानी को क्या कर सके? इजीली कट कर सके, ठीक है। ऐसा रहेगा तो ऐसे करके पानी को चीर के आगे बढ़ सकती है मछली। तो स्ट्रीमलाइंड बोलते हैं इसको, इस शेप को। एंडोस्केलेटन इसका कैसा होता है? कार्टिलेजिनस। एंडोस्केलेटन बेसिकली बोन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमारा जो स्केलेटन है, स्केलेटन ही तो है, एंडो यानी अंदर। तो हमारा जो एंडोस्केलेटन वो किस चीज का बना है? बोन्स का बना है ना। इसमें जो एंडोस्केलेटन है वो कैसा है? कार्टिलेजिनस है, यानी कि कार्टिलेज का बना हुआ है। माउथ इसका कैसा होता है? वेंट्रली लोकेटेड। वेंट्रल यानी कि आगे की तरफ, ठीक है। यहाँ होता है इसका माउथ वेंट्रली लोकेटेड। नोटोकॉर्ड कैसी होती है इसमें? परसिस्टेंट होती है थ्रू आउट लाइफ, यानी कि इसकी जो नोटोकॉर्ड है वो पूरी लाइफ टाइम रहती है, ठीक है। पूरी लाइफ में कभी भी नोटोकॉर्ड गायब नहीं होती, हमेशा रहती है, ठीक है। फिर गिल स्लिट्स कैसे होते हैं? इनमें सेपरेट होते हैं, बिना ओपर्क्यूलम के होते हैं। अच्छा, जब हम फिशेस पढ़ते हैं, हम फिशेस में पढ़ते हैं ना, फिशेस के पास गिल्स होती हैं। तो इस तरह से हम गिल्स, यहाँ पे सोचो गिल्स हैं, ठीक है। और गिल स्लिट्स हैं ये, ठीक है। यहाँ पर हो गिल स्लिट्स। अब इधर से पानी अंदर जाता है और वहां पर होती है गिल्स, ठीक है, जिससे क्या होता है? पानी में से ऑक्सीजन वगैरह एब्जॉर्ब हो जाती है। अब इसको कवर करने के लिए इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, ठीक है। इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, इस तरह से कवरिंग होती है, फ्लैप जैसा कुछ होता है, उसको बोलते हैं हम ऑपरक्यूलम, ठीक है। तो इसका जो गिल स्लिट होती है वो अलग अलग होती है, तो जुड़ी हुई नहीं होती, अलग अलग बनाई है ना, अलग अलग होती है। और बिना ऑपरक्यूलम की होती है, यानी इनके पास ये जो ऊपर से इसको कवर करने के लिए एक फ्लैप जैसा दिया हुआ है वो इनमें नहीं होता है, ठीक है। वो इनमें नहीं होता, इनमें केवल गिल स्लिट्स होती हैं इस तरह से। ऑपरक्यूलम एब्सेंट होता है। स्किन कैसी होती है इनकी? टफ होती है, रफ सी, ठीक है। रफ नहीं मतलब टफ, ऐसे हार्ड सी होती है। और विदाउट माइन्यूट प्लाकोइड स्केल्स। प्लाकोइड स्केल्स क्या होते हैं? मछलियों के बॉडी में स्केल्स होते हैं ना, इस तरह से बनाते हैं हम उनको, स्केल्स होते हैं। प्लाकोइड स्केल्स ना दांत जैसे कुछ टीथ टाइप स्ट्रक्चर होते हैं जो अंदर की तरफ ना ऐसे घूमे हुए से होते हैं। तो इनमें प्लाकोइड स्केल्स भी नहीं होते हैं। टीथ कैसे होते हैं? प्लाकोइड, मॉडिफाइड प्लाकोइड स्केल्स। जो दांत है इसके प्लाकोइड स्केल्स ही होते हैं इसके मुंह में, जो कि किसका काम करते हैं? दांतों का काम करते हैं, ठीक है। मॉडिफाइड प्लाकोइड स्केल्स ऊपर से नहीं होते इनमें, प्लाकोइड स्केल मुंह के अंदर होते हैं जो कि टीथ का काम करते हैं, ठीक है। बैकवर्डली डायरेक्टेड, ऑब्वियसली अभी तो हमने बोला प्लाकोइड स्केल्स कैसे होते हैं, वो अंदर की तरफ ऐसे मुड़े हुए से होते हैं। तो बैकवर्डली डायरेक्टेड इनके क्या होते हैं? दांत होते हैं। इनमें एयर ब्लैडर नहीं होता। मछलियां क्या होती है ना, मछलियों को पूरी लाइफ स्विम करना है पानी में, तो ज्यादातर जो मछलियां होती है ना उनके पास एक एयर ब्लैडर नाम की चीज होती है जिसमें हवा भरी होती है, तो वो इजिली फ्लोट कर सकते हैं पानी में। लेकिन ये जो मछलियां हैं जो कि कॉन्ट्रिक्टीज में आती हैं, इनके पास एयर ब्लैडर नहीं होता, तो जिसकी वजह से इन्हें क्या होता है? अगर ये स्विम नहीं करेंगे ना तो ये डूब जाएंगे, नीचे तैरेंगे नहीं तो नीचे डूब जाएंगे, क्योंकि एयर ब्लैडर तो है नहीं जो इनको फ्लोट करके रख सके, है ना। तो इसलिए इनको कंटिन्यूसली तैरते रहना पड़ता है ताकि ये डूब ना जाए। हार्ट कैसा होता है इनमें? टू चेम्बर्ड होता है, एक ऑरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है, इस तरह से होता है इनका हार्ट, इस तरह से हार्ट होता है इनका, ठीक है। एक ये चेम्बर हो गया और दूसरा ये चेम्बर हो गया इसका। हमारा जो हार्ट होता है वो कैसा होता है?
ऐसे होता है हमारा हार्ट, ऐसा होता है ना ऊपर से, जो भी है इधर से पल्मोनरी आर्टरी वेन्स वगैरह। तो हमारे उसमें 1 2 3 4 चेम्बर्स होते हैं, लेकिन इसके इसमें कितने 1 और 2 ही चेम्बर्स हैं, जिसमें एक ऑरिकल होता है और एक वेंट्रिकल, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल, ठीक है। फिर कुछ कुछ कॉन्ड्रिक्थीज होती हैं, कुछ कुछ फिशेज होती हैं, उनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं, कोई उनके पास आए तो करंट दे देते हैं अपने पास आने वाले को, वो लोग बोलते हैं मुझसे दूर रहो। तो कौन सा ऐसा कौन सा ऐसी कॉन्ड्रिक्थीज है, टॉर्पीडो, ठीक है। टॉर्पीडो नाम की एक फिश होती है, पाइसिस होती है, जो क्या करती है, इलेक्ट्रिक शॉक दे देती है, ठीक है। या तो जिस अगर उसे किसी ऑर्गेनिज्म को खाना है अपने, तो उसको पहले इलेक्ट्रिक शॉक देके मार देगी, उसके बाद फिर उसको खाएगी। या अगर उसे लगेगा कि अरे सामने वाला मुझ पे हमला कर रहा है ना, तो अपने बचाव में भी क्या करता है, वो इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है और वहां से भाग लेता है। तो कौन है ये, टॉर्पीडो, ठीक है। इसके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक्स दे सकते हैं। सम है पॉइजन स्टिंग, कुछ होते हैं जिनके पास क्या होती है, पॉइजनस स्टिंग होती है, डस दिया किसी को तो जहर जहर छोड़ती हैं ये लोग, ट्राइगॉन, ठीक है। फिर ये लोग जो होते हैं कॉन्ड्रिक्थीज, ये होते हैं पोइकिलोथेरस, यानी कि कोल्ड ब्लडेड। पोइकिलोथेरस यानी कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक होते हैं कोल्ड ब्लडेड, एक होते हैं वार्म ब्लडेड। हम जो है हम वार्म ब्लडेड है, और ये जो है कॉन्ड्रिक्थीज ये कोल्ड ब्लडेड है। कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड क्या होता है, जैसे हम है ना वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लडेड में क्या होता है, जो बॉडी टेम्परेचर होता है ना वो कांस्टेंट रहता है, मेंटेन्ड रहता है ना। हमारा जो टेम्परेचर है वो एक कितना रहता है, 97 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऐसा कुछ, इसी ये आप 97 96 98 इतना इतना रहता है, ठीक है। अगर इससे ऊपर गया 96 97, अरे ये तो नॉर्मल है ना, सॉरी, अगर 100 101 102 103 ऐसा टेम्परेचर बढ़ गया हमारी बॉडी का, हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है ना, हम बीमार हो जाते हैं। तो क्यों, क्योंकि हमारा जो बॉडी है उसकी जरूरत है कि हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहे, मेंटेन्ड रहे। तो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, वो क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। लेकिन ये जो होते हैं कॉन्ड्रिक्थीज, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड में क्या होता है, जो बॉडी टेम्परेचर होता है ना वो कांस्टेंट नहीं रहता। बाहर अगर ठंडा हो गया ना एनवायरमेंट, तो ये लोग का बॉडी टेम्परेचर भी ठंडा हो जाता है। अगर बाहर बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है तो इनका बॉडी का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा ऊपर हाई चला जाता है, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जिनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहता, बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता है। अब देखते हैं इसका रिप्रोडक्शन। इसमें जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं, अलग मेल ऑर्गेनिज्म अलग होता है, फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग होती है। इसमें डायोसियस कंडीशन इसको बोलते हैं ना। फर्टिलाइजेशन इनमें कैसा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन होगा वो फीमेल बॉडी के अंदर होगा। मेल्स में जो होती है, जो मेल्स होते हैं उनके पास जो पेल्विक फिन होते हैं उस पे क्लैस्पर्स होते हैं, ठीक है। फिर जो आधे से ज्यादा ये होते हैं, इन ये क्या होते हैं, बेबी पेरस होते हैं। बेबी पेरस क्या होते हैं, जो बेबी पैदा करते हैं, ठीक है, अंडे नहीं देते ये कॉन्ड्रिक्थीज। आधे से ज्यादा जो कॉन्ड्रिक्थीज है वो अंडे नहीं देते, वो डायरेक्टली बेबी पैदा करते हैं, ठीक है, बच्चा पैदा करते हैं। तो मैनी कैसे होते हैं, ज्यादातर इनमें कैसे होते हैं, बेबी पेरस होते हैं। एग्जाम्पल इसके क्या क्या है, कॉलियोडॉन डॉग फिश, प्रिस्टिस सॉफिश कॉमन नेम, ठीक है। क्या ये कार्केरोडॉन, ग्रेट व्हाइट शार्क, ट्राइगॉन, स्टिंगरे, टॉर्पीडो, आइड इलेक्ट्रिक रे, ठीक। तो ये क्या हो गया हमारा क्लास कॉन्ड्रिक्थीज। अब हम देखते हैं ऑयस्टिक्थीज, दूसरी जो क्लास है इसकी, ठीक।